प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम नीति वचन अध्याय 15 के दूसरे भाग वचन 16 से 33 पर मनन करेंगे। नीति वचन पूरी बाइबल की व्यवहारिक बुद्धि की किताब है। यह हमें बताती है कि परमेश्वर की उपस्थिति वाले हृदय के साथ रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जी जाए। आज के इन वचनों में 3 बड़े सत्य हैं। पहला, यहोवा का भय जो बुद्धि की जड़ है। दूसरा, नम्रता जो आदर और उन्नति का द्वार है। तीसरा, विवेक भरा व्यवहार जो शांति और आशीष को घर में लाता है। तो बाइबल को उठाते हैं और परमेश्वर के वचनों पर मनन करते हैं। देखते हैं वचन 16 और 17। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। प्रेम वाले घर में सागपात का भोजन बैर वाले घर में स्वादिष्ट मांस खाने से उत्तम है। प्रियजनों, दुनिया कहती है जितना पैसा उतनी खुशी, लेकिन बाइबल कहती है जितना परमेश्वर का भय उतनी शांति। जीवन का आनंद धन में नहीं, परमेश्वर की भक्ति में है। पौलुस कहता है 1 तीमुथियुस 6:6 में संतोष सहित भक्ति बड़ी लाभ है। वचन 15 का केंद्र घर का वातावरण है। भोजन बढ़िया हो सकता है, पैसे भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन यदि घर में प्रेम नहीं है तो सब व्यर्थ है। जहाँ प्रेम है वहाँ परमेश्वर है। 1 यूहन्ना 4:8। घर में महंगा खाना शांति नहीं ला सकता। प्रेम ही घर को घर बनाता है। परिवार में झगड़ा हो तो आशीष रुक जाती है। परिवार में प्रेम की उपस्थिति रहना परमेश्वर की इच्छा है। देखते हैं वचन 18 से 21। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। निर्बुद्धि को मूर्खता से आनंद होता है, परंतु समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। ये वचन हमें बताते हैं कि क्रोध आग की तरह है, धैर्य पानी की तरह है। परमेश्वर स्वयं क्रोध करने में धीमा है। भजन संहिता 103:8। यदि हम उसके बच्चे हैं तो हमें भी क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। वचन 19 कहता है, आलस्य जीवन में कठिनाई पैदा करता है। ईमानदार काम जीवन को आसान बनाता है। आलस्य आत्मिक कमजोरी का चिन्ह है, बल्कि परिश्रम हर क्षेत्र में आशीष लाता है। वचन 20 और 21 बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने घर को सम्मान देता है और गलत बातों में आनंद नहीं लेता, और समझदार व्यक्ति भी सीधी चाल चलता है, अर्थात पवित्रता और सत्य में चलता है। प्रियजनों, किसी और पर गुस्सा आपके निर्णय को नियंत्रित न करने करे। जीवन में अनुशासन बनाएं, यह आत्मसंयम का फल है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं वचन 22 से 24। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल होती हैं, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से सफलता मिलती है। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है, और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। विवेकी के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। बाइबल में यह सिद्धांत बार बार दोहराया गया है कि परमेश्वर मनुष्यों के माध्यम से मार्गदर्शन देता है। पौलुस और बरनबास ने कलीसिया में मिलकर निर्णय लिए। प्रेरितों के काम उसका 15वां अध्याय 1 से 21 में हम उसे देख सकते हैं। परमेश्वर सलाह के माध्यम से अपनी इच्छा प्रकट करता है। वचन 23 और 24 कहता है, वचन की शक्ति परमेश्वर के स्वभाव से आती है, और योग्य समय पर बोले गए शब्द परमेश्वर के मार्गदर्शन को प्रकट करते हैं। जो व्यक्ति समझ वाला होता है
वह स्वर्गीय दृष्टिकोण के साथ जीता है। उसका जीवन पवित्रता, बुद्धि और विवेक से संचालित होता है। इसलिए प्रियो, सही सलाह लें, सही शब्द बोलें और सही दिशा में चलें। यही बुद्धिमान जीवन जीने का तरीका है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं वचन 25 से 29। यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवा की सीमाओं को अटल रखता है। बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती हैं, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने हैं। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। धर्मी का मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्ट के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। वचन 25 कहता है, यहोवा घमंडियों का घर ढा देता है। घमंड शैतान का स्वभाव है, नम्रता मसीह का स्वभाव है। याकूब 4:6 कहता है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, परंतु नम्रों पर अनुग्रह करता है। वचन 26 और 27 हमें बताते हैं कि दुष्ट का मन, दुष्ट की कल्पनाएं और लालच सब यहोवा के लिए घृणित है। लालच घर को तोड़ देता है। वचन 28 और 29 कहता है, धर्मी सोच समझकर बोलता है, परंतु दुष्ट का वचन त्वरित और विनाशकारी होता है। यहोवा धर्मी की प्रार्थना सुनता है। याकूब 5:16। इसलिए प्रियजनों, घमंड न करें, क्योंकि घमंड हर आशीष को रोकता है। मन की शुद्धता आवश्यक है। लालच विनाश का कारण है, परंतु संतुष्ट रहने में बड़ी आशीष होती है। यहोवा धर्मियों से प्यार करता है और इसलिए उनकी प्रार्थना सुनता है। देखते हैं वचन 30 से 32। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है और अच्छे समाचार से हड्डियां हष्ट-पुष्ट होती हैं। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है, वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। वचन 30 हमें बताता है कि अच्छी खबर और आनंदित चेहरा मन को ताजगी देता है और इसलिए परमेश्वर चाहता है हम दूसरों के लिए आनंद का स्रोत बने, न कि दुख का। वचन 21 और 32 कहता है, जो ताड़ना सुनता है वह बुद्धिमान है। सुधार को स्वीकार करना परिपक्वता है। जो करेक्शन को ठुकराता है वह अपने जीवन से बैर करता है। यह सुधार का वचन पूरी नीति वचन में सुलेमान ने बार बार केंद्रित किया है। इसलिए प्रियो, इस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। अंतिम वचन 33 कहता है, यहोवा के भय मानने से बुद्धि की शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। यह अध्याय यहीं आकर एक सुंदर निष्कर्ष देता है। यहोवा का भय से जीवन जीने की बुद्धि मिलती है। नम्रता आदर और उन्नति की कुंजी है और विवेकपूर्ण चाल शांति और स्थिरता लाती है। फिलिपियों 2:5 से 11 में यीशु का उदाहरण है। उन्होंने नम्रता अपनाई और परमेश्वर ने उन्हें सबसे ऊंचा स्थान पर बिठाया। इसलिए प्रियजनों, नम्रता अपनाएं। सम्मान और उन्नति परमेश्वर ही देता है। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम नीति वचन 15, 16 से 33 के इन 3 स्तंभों को अपनाएं, परमेश्वर का भय, नम्रता, विवेक, तो हमारा घर भी आशीष बन जाएगा, चर्च भी आशीष बनेगा, जीवन भी आशीष बनेगा। परमेश्वर हमें इन वचनों पर चलने की शक्ति दे। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें बुद्धि, समझ और सही मार्ग दिखाता है। प्रभु, हमें ऐसे हृदय दे जो तेरी दी हुई सलाह को स्वीकार करे। ऐसे लोग हमारे जीवन में ला जो तेरी इच्छा के अनुसार मार्गदर्शन दे। हमारे मुख को ऐसा बना कि हम समय पर सही शब्द बोलें। ऐसे वचन जो लोगों को उठाएं, चंगा करें और आशीष दें। हे प्रभु,
हमें समझ से भर दे ताकि हमारा जीवन ऊपर की दिशा में चले और हम हर प्रकार के पाप, भ्रम और विनाश से दूर रहें। यहोवा, हमें तेरे ज्ञान में, तेरी योजना में और तेरी रोशनी में चलने की सामर्थ्य दे। हमारे कदमों को सीधा कर और हमें तेरी महिमा के लिए उपयोग कर। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। भाइयों और बहनों, यदि आप ऐसे और बाइबल आधारित संदेश सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। प्रभु आपको आशीष दे।